हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लास में स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके कुछ फॉर्मूले हम इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, तो पहले वो वीडियो देखें और फिर यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमने कल कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और कुछ थ्योरम पढ़े थे, जिसमें हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ लिया था। आज हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है? तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यानी सेकंड ट्रांसलेशन वो क्या होता है कि अगर आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी वो एफ एस है और जी टी कोई फंक्शन दे रखा है, वो इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ टी माइनस ए इफ टी इज ग्रेटर देन ए और जी टी इक्वल टू 0 इफ टी इज लेस देन ए। तो इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी वो होगा e टू दी पावर माइनस ए एस एफ एस होगा, और इसे ही हम सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम बोलते हैं। अब ये आपका सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? यहां पे आपको दिया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी वो दे रखा है एफ एस और जी, जो फंक्शन जी दे रखा है जी टी वो इस प्रकार से है कि एफ टी माइनस ए इफ टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 इफ टी इज लेस देन ए। तो हम इस जी टी का ये लाप्लास लेते हैं, तो आपके लाप्लास ऑफ जी टी वो हो जाएगा आपके 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी और जी टी आएगा और ये डी टी। तो ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है जो कि हमने जी टी के लिए लाप्लास लिया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट को ब्रेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बीच में पड़ता है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में आपके ए पड़ता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 0 टू ए e टू दी पावर माइनस एस टी जी टी और डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी और ई टू दी एस टी और जी टी डी टी होगा। यहाँ पे 0 से ए के बीच में आपके जो रहेगा जी टी रहेगा वो 0 होता है। तो यहाँ पे तो आपके ए से 0 से ए ई टू दी पावर माइनस एस टी जी टी की वैल्यू होगी 0 और डी टी, इस प्रकार से ये पूरा 0 हो जाएगा। और प्लस ए टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी और ये जी टी है, जी टी हो जाएगा आपके ए टू इन्फिनिटी के बीच में एफ टी माइनस ए और ये हो जाएगा आपके डी टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो हो गया 0 और प्लस यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने t माइनस ए को अगर मैं p ले लेता हूँ तो यहाँ पे t क्या बनेगा आपके, वो t बन जाएगा आपके ये उधर जाएगा तो आपकी हो जाएगा p प्लस a हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे dt निकालूं तो dt इक्वल टू dp आ जाएगा। और अगर लिमिट की बात करते हैं, लिमिट में भी अगर मैं यहाँ पे if t इक्वल टू a देन आपके p क्या हो जाएगा, अगर a रखेंगे तो p हो जाएगा p इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपके p भी इन्फिनिटी रहेगा। तो ये लिमिट हो गई। तो इस प्रकार से आपकी लिमिट चेंज होगी 0 से इन्फिनिटी और e टू दी पावर माइनस s और t की जगह रखेंगे ये p प्लस a और ये हो जाएगा एफ पी और डी पी। तो इस प्रकार से जो ये फंक्शन, इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपके ये हो जाएगा आपके 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी और यहाँ पे e टू दी पावर माइनस के एस ए ले लेते हैं, पहले एस ए e टू दी पावर माइनस के एस पी और यहाँ एफ पी डी पी हो जाएगा।
अगर ये तो वो आपकी वेरिएबल है तो ये बार ले लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एस ए, ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस पी एफ पी डी पी है। और ये यहाँ पे t होता तो t t t dt होता तो ये आपके फंक्शन ऑफ ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता एफ पी का। तो ये तो आपके e टू दी पावर माइनस एस ए होगा और ये हो जाएगा आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका एस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस पी एफ पी फंक्शन एफ पी डी पी होता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये एफ, यानी ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है एफ पी का, जिसे क्या लिखेंगे एफ एस लिखेंगे तो ये एफ एस आ गया। तो इस प्रकार आपकी प्रूफ हो गया कि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी टी का लेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी टी वो हो गया आपके e टू दी पावर माइनस एस ए एफ एस, ये आंसर हुआ। एग्जाम्पल है ये, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी वेयर एफ टी इक्वल टू कोस टी माइनस 2π/3 इफ टी इज ग्रेटर देन 2π/3 एंड इफ टी इज लेस देन 2π इक्वल टू 3। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? वी नो दैट बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है कि अगर ये एफ टी इक्वल टू यहाँ पे जी टी था, जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस ए इफ टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 इफ टी इज लेस देन ए, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जीटी था वो आपकी e टू दी पावर माइनस ए टी और f यहाँ पे एफ एस। तो इसकी हेल्प से अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो यहाँ पे इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी वो e टू दी पावर माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे 2π/3 है तो माइनस ए 2π/3 और यहाँ पे t, सॉरी यहाँ s होगा तो यहाँ s आ जाएगा माइनस की 2π/3 s और यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी का। तो इस कोस टी यहाँ पे अगर पूरे को टी मान लेते हैं तो कोस टी, कोस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कोस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस एम देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी होगा वो 1/a एफ एस अपॉन ए होगा। तो ये आपके कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले तो हम we know that कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी वो होता है आपकी 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी और यहाँ पे एफ टी डी टी होता है, तो जिसे हम एफ एस लिखते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो अगर हम इसका लेंगे देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी वो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी एफ ए टी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए टी को मैं कुछ नया वेरिएबल मान लेता हूँ, तो लेट ए टी इक्वल टू पी ले लेता हूँ। तो अब मेरा जो ये पी आ जाएगा उस कंडीशन में जो ये रहेगा ए डी टी इक्वल टू डी पी हो जाएगा, यानी ये डी टी आपके डी टी हो जाएगा डी पी बाई पी ए, सॉरी। अब लिमिट की बात करते हैं तो टी अगर 0 है तो पी भी 0 रहेगा, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। और टी अगर यहाँ से निकालना पड़े तो टी हो जाएगा आपकी पी अपॉन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिमिट में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ।
ए इक्वल टू माइनस का एस, टी की जगह हम रखेंगे पी अपॉन एस, पी अपॉन ए, और यहाँ पे एफ पी और यहाँ पे डी पी अपॉन ए हो जाएगा। इस कंडीशन में ये तो 1 अपॉन ए तो बाहर आ गया, और ये 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस अपॉन ए पी और एफ पी डी पी आ गया। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे वेरिएबल पी और यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी और पी की जगह टी है, बस पी की जगह टी है, मगर वेरिएबल यहाँ एस है और यहाँ जो पैरामीटर है वो एस है और यहाँ पैरामीटर माइनस के एस अपॉन ए है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसका तो एफ एस है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो एफ, क्योंकि इसका जो पैरामीटर है एस अपॉन ए है तो इसका पैरामीटर ये एस अपॉन ए बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका तो 1 अपॉन ए और ये जो एफ ये बन जाएगा आपके एस अपॉन ए। तो ये आप यही हमें प्रूव करना था कि लाप्लास जो एफ ए टी है वो आपके 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए होता है। इसी हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहते हैं, यही हमें प्रूव करना था। तो बस कंपेयर करना है कि आपको पैरामीटर क्या है, यहाँ पे एस, यहाँ पैरामीटर एस है तो इसका होता है एफ एस, यहाँ एफ एस होता है, यहाँ पैरामीटर एस अपॉन ए है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो एस अपॉन ए बनेगा। दे रखा है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस स्क्वायर टी, वो दे रखा है ये, देन फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कोस स्क्वायर ए टी। अब ए टी है इसका मतलब ये आपके चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो हम जानते हैं, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ए टी इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे तो यही प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे उस कंडीशन में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको दे रखा है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए टी ये निकालना है आपको, जहां पे ये दे रखा है इसका, तो इसमें आपके जहां जहां दिखे तो सबसे पहले तो 1 अपॉन ए रख दीजिए, तो ये 1 अपॉन ए, और इसके अंदर आपके इस लाप्लास के अंदर जहां एस दिखे वहां पे रखेंगे एस अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस अपॉन ए, यहाँ पे एस अपॉन ए स्क्वायर और प्लस के 4। इसको सोल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया, केवल ये प्रॉपर्टी लगाई है कि एफ टी अगर एफ एस इसका हो तो एफ ए टी का लाप्लास निकालने के लिए इस एफ एस एस के अंदर पहले तो आप 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए कर दिया, तो और फिर एस के स्थान पर 1 एस अपॉन ए कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा था, तो पहले तो हमने 1 अपॉन ए किया, तो इसके लिए 1 अपॉन ए कर दिया, और इस लाप्लास के अंदर जहां एस दिखे वहां क्या करेंगे एस अपॉन करें, तो वो कर दिया हमने। अब ये 1 अपॉन ए ये हो जाएगा आपके एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन यहाँ पे एस अपॉन ए, ये हो गया एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। तो इसका ऐसे हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1 अपॉन ए, ये 1 अपॉन ये ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं ए से ए, सॉरी ए से ए कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ ऊपर एलसीएम लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये तो एस स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा वो एस स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेरिवेटिव्स थ्योरम है, इफ लाप्लास एफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ nth डेरिवेटिव ऑफ टी, ये nth डेरिवेटिव ऑफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एस एन एफ एस n माइनस 1 ऑफ 0 माइनस एस n माइनस 1 एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0, और इसी प्रकार से आपके n माइनस 2 डेरिवेटिव n माइनस 1 डेरिवेटिव ये रिजल्ट आएगा।
वेयर एफ एन टी स्टैंड्स डी एन एफ टी डी टी एन। तो ये फॉर्मूला होता है जो आपकी, इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर्मूला बोलते हैं। अब ये कैसा है देखेंगे इसको। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आपको दिया हुआ है, तो अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालूं एफ डैश टी की, तो वो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। अब मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करूँ तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता था। तो ये मेरा फर्स्ट ये रह जाएगा और सेकंड ये रह जाएगा। तो इसको फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ई टू दी पावर माइनस एस टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ टी, और माइनस इंटीग्रेशन या तो लिमिट लगा दीजिए 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ई टू दी पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे आ जाएगा आपकी माइनस का एस टी यानी टी ऐसा आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपकी एफ टी डी टी हो जाएगा। अब देखिए ये इसका तो हो जाएगा आपके, अगर अपर लिमिट रखते हैं तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि 0 होता है पूरे फंक्शन को 0 कर देगा, और अगर मैं लोअर लिमिट रखूं तो यहाँ पे ये ई टू दी पावर माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का अपर लिमिट में तो ये 0 हो गया, और लोअर लिमिट में ये हो गया आपकी एफ, यहाँ पे टी की जगह 0 रखेंगे तो ये 0, और माइनस का यहाँ से अगर एस बाहर निकला तो ये प्लस का तो एस बाहर आ गया, और ये 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और ये होता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है एफ एच, क्योंकि हम जानते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी टी डी टी होता है वो एफ एस होता है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है एफ टी का। तो ये हो जाएगा आपकी 0 माइनस एफ, 0 घटा दीजिए, माइनस का एफ 0 प्लस के एस एफ एस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो रिजल्ट मिला अपने पास में एल एफ डैश टी इक्वल टू एल एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे जी फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे इसी प्रकार से अगर लाप्लास जी टी इक्वल टू वो हो जाएगा आपकी एस, यहाँ पे जी एस, और यहाँ पे जी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ एफ टी था तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ, तो उसी प्रकार से जी टी के लिए होगा। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं मान लो कि जी टी इक्वल टू एफ टी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपकी एफ डैश टी ले लो, यहाँ पे जी टी है वो एफ डैश टी है, तो यहाँ पे जी डैश टी हो जाएगा, जी डैश टी हो जाएगा एफ डबल डैश टी। तो यहाँ पे इसमें ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट आई, यहाँ पे सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे, तो सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम सेकंड ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी डैश टी की जगह रखेंगे एफ डबल डैश टी इक्वल टू यहाँ पे एस, और जी एस की जगह पे यहाँ पे एक्चुअली में ये है आपके एस, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी है, तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी टी की जगह आ जाएगा आपकी एफ डैश टी, और यहाँ पे माइनस जी जीरो है, तो जी जीरो यहाँ पे जी जीरो रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपकी एफ डैश जीरो। मैं कुछ भी नहीं किया है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने किया एल एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ जीरो किया, फिर मैंने सिमिलरली जी डैश टी इक्वल टू एस जे टी जी जीरो किया। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैं जी डैश यहाँ पे जी टी को मैंने एफ डैश टी मान लिया,
यहाँ पे हमने माना है लेट जी टी इक्वल टू एफ डैश टी, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जी डैश टी हो जाएगा, वो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा एफ टी का। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे तो मैंने जी टी यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ डबल डैश, क्योंकि जी टी अभी हमने निकाला था ये होगा। फिर यहाँ पे एस जी एस है, जी एस को क्या लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी टी, तो एस की जगह तो एस रह गया, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी टी, और जी टी की जगह हम रखेंगे जी टी की जगह एफ डैश टी, तो ये एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फिर यहाँ पे माइनस जी जीरो है, तो जी जीरो की जगह हम यहाँ जीरो रखेंगे, तो एफ डैश जीरो आ जाएगा। बस ये मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो जाएगा एल एफ डैश टी इक्वल टू एस, यहाँ पे समीकरण एक से इससे वैल्यू पुट करेंगे, तो इससे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा आपकी एस एफ एस और माइनस का एफ जीरो, और ये आपकी एफ डैश जीरो। तो इस प्रकार से ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो और माइनस का एफ डैश जीरो। तो यहाँ पे ये हो गया आपके एफ डैश टी, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव था, तो यहाँ एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो और ये, तो सिमिलरली यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ लग रहा है। तो इसको हम समीकरण थर्ड देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड जनरलाइज द above formula, generalize the result. So we get required result. ये फॉर्मूला ये थर्ड और ये फॉर्मूला फर्स्ट जनरलाइज हो रहा है ये इसका, तो इस प्रकार से हम वी गेट ए रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये रिजल्ट हमें मिलता है। If Laplace transformation f t equal to fs, then Laplace transform t to the power n fs equal to minus 1 to the power n d n fs upon s n 1। तो ये प्रूव करने के लिए Laplace transform f t equal to fs equal to 0 to infinity e to the power minus s t एफ टी डी टी एंड एफ एन एस इक्वल टू डी टू दी पावर एन एफ एस अपॉन डी टी एस। अब देखिए ये जो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ ये जो, और इसको मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ डी एफ एस अपॉन डी एस निकालता हूँ, तो यहाँ पे भी डी बाई डी एस करता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब देखिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो ये तो हो जाएगा आपकी एफ एस इक्वल टू डी एस, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एस ओनली फॉर यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव होगा e टू द पावर माइनस एस टी और ये माइनस का टी एफ टी डी टी होगा। तो एक्स हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया एस के रेस्पेक्ट में, तो टी तो कांस्टेंट बन गया, तो टी आ गया। अब देखिए ये माइनस 1 तो हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डी एफ एस डी एस, इसको लिखेंगे माइनस का 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी, और ये हो गया टी एफ टी डी टी। माइनस को यहाँ पे ले लेते हैं, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस डी एफ एस अपॉन डी एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी, और ये हुआ माइनस का डी एफ एस अपॉन डी एस इक्वल टू, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, ये टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है
वो वेरीफाई होता है फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। अगर यहाँ n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये t f t और ये बन जाता है, और यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे ये 1, तो 1 होते ही आपके माइनस का ये तो माइनस निकलेगा, और d1 fs ds। हंस दिस प्रूफ that the theorem is true for n equal to 1. Let's suppose that the is true for r n equal to r. Show that लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे t टू द पावर r f t इक्वल टू -1 टू द पावर r d r f s अपॉन d ऐसा। ओके, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो जीरो से ये आपके 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ हो जाएगा t टू द पावर r f t डी टी इक्वल टू -1 टू द पावर r डी आर एफ एस अपॉन डी एस आर। इसका भी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे d अपॉन डी एस 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, ये हो जाएगा t टू दी पावर r f t डी टी इक्वल टू इसका हम ये हो जाएगा -1 टू दी पावर r d बाई डी एस और डी आर एफ एस डी एस आर। तो ये बन जाएगा, इसका तो हम करेंगे तो ये तो हो जाएगा, जब इनका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी और ये माइनस का t बन जाएगा, और ये t आर एफ टी डी टी इक्वल टू ये माइनस का 1 r, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा d टू दी पावर r प्लस 1 डी एफ एस अपॉन यहाँ पे बचेगा डी एस आर प्लस 1। ये -1 तो बाहर आ जाएगा, ये -1 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी और ये t और t, ये t टू द पावर r प्लस 1 बच जाएगा एफ टी और डी टी इक्वल टू -1 टू द पावर r डी आर प्लस 1 एफ एस अपॉन डी एस आर प्लस 1। ये -1 अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 प्लस हो जाएगा, और 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी टी टू द पावर r प्लस 1 एफ टी इक्वल टू -1 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 टू द पावर r प्लस 1 हो जाएगा, और r प्लस 1 एफ एस डी एस आर प्लस 1। Hence the theorem is true for n equal to r plus 1. So the theorem is true all integer number, hence Laplace transformation t to the power n f t ये हो जाएगा -1 टू द पावर n डी टू द पावर n
of Sn upon dsn, hence proof.